अध्याय 2 त्रासदी की रात। अपनी कहानी के इस भाग को स्पष्ट करने के लिए मैं स्टाइल्स की पहली मंजिल की निम्नलिखित योजना जोड़ता हूं। नौकरों के कमरे तक दरवाजे बी के माध्यम से पहुंचा जाता है। उनका दाहिने विंग से कोई संचार नहीं है, जहां इंगलथॉर्प्स के कमरे स्थित थे। ऐसा लग रहा था कि आधी रात थी जब मुझे लॉरेंस कैवेंडिश ने जगाया। उसके हाथ में एक मोमबत्ती थी और उसके चेहरे की उत्तेजना ने मुझे तुरंत बता दिया कि कुछ गंभीर रूप से गलत था। क्या बात? मैंने बिस्तर पर बैठते हुए और अपने बिखरे हुए विचारों को समेटने की कोशिश करते हुए पूछा। हमें डर है कि मेरी मां बहुत बीमार है। ऐसा लगता है कि वह कुछ फिट हैं। दुर्भाग्य से उसने खुद को अंदर बंद कर लिया है। मैं तुरंत आऊंगा। मैं बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और ड्रेसिंग गाउन खींचते हुए गलियारे और गैलरी से घर के दाहिने विंग तक लॉरेंस का पीछा किया। जॉन कैवेंडिश हमारे साथ शामिल हो गए और एक या दो नौकर विस्मय विमुग्ध उत्साह की स्थिति में खड़े थे। लॉरेंस अपने भाई की ओर मुड़ा। आपको क्या लगता है कि हमने क्या करना बेहतर समझा होगा? मैंने सोचा था, कभी भी उसके चरित्र के बारे में अनिर्णय इतना अधिक स्पष्ट नहीं हुआ होगा। जॉन ने श्रीमती इंगलथॉर्प के दरवाजे के हैंडल को जोर जोर से खड़खड़ाया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। जाहिर तौर पर यह अंदर से बंद या कुंडी लगा हुआ था। अब तक पूरा घर जग चुका था। सबसे भयावह आवाजें कमरे के अंदरूनी हिस्से से सुनाई दे रही थीं। जाहिर तौर पर कुछ तो किया जाना चाहिए। डोरकास चिल्लाया, श्री इंगलथॉर्प के कमरे में जाने का प्रयास करें, श्रीमान। ओह, बेचारी मालकिन। अचानक मुझे एहसास हुआ कि अल्फ्रेड इंगलथॉर्प हमारे साथ नहीं थे, कि उन्होंने अकेले ही अपनी उपस्थिति का कोई संकेत नहीं दिया था। जॉन ने अपने कमरे का दरवाजा खोला। घना अंधेरा था, लेकिन लॉरेंस मोमबत्ती लेकर पीछे आ रहा था और उसकी धीमी रोशनी में हमने देखा कि बिस्तर पर सोया नहीं गया था और कमरे में किसी के रहने का कोई निशान नहीं था। हम सीधे कनेक्टिंग दरवाजे पर गए। वह भी अंदर से बंद या कुंडी लगा हुआ था। क्या किया जाना था? ओह, प्रिय सर, डोरकास ने हाथ मरोड़ते हुए कहा, हमें क्या करना चाहिए? मुझे लगता है हमें दरवाजा तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि यह एक कठिन काम होगा। इधर नौकरानियों में से एक को नीचे जाने दें और बेली को जगाएं और उससे कहें कि वह तुरंत डॉक्टर विल्किंस के पास जाए। अब हम दरवाजे पर एक कोशिश करेंगे। हालांकि आधे क्षण के लिए, क्या मिस सिंथिया के कमरे में कोई दरवाजा नहीं है? हाँ सर, लेकिन वह हमेशा बंद रहता है। इसे कभी भी पूर्ववत नहीं किया गया है। ठीक है, हम बस देख सकते हैं। वह तेजी से गलियारे से सिंथिया के कमरे की ओर भागा। मैरी कैवेंडिश वहां थी, उस लड़की को हिला रही थी, जो असामान्य रूप से गहरी नींद में सो रही होगी, और उसे जगाने की कोशिश कर रही थी। एक दो क्षण में वह वापस आ गया। अच्छा नहीं, वह भी बोल्ट युक्त है। हमें दरवाजा तोड़ना होगा। मुझे लगता है कि यह परिच्छेद की तुलना में थोड़ा कम ठोस है। हमने तनाव लिया और एक साथ आहें भरीं। दरवाजे का ढांचा ठोस था और लंबे समय तक इसने हमारे प्रयासों का विरोध किया, लेकिन अंततः हमें लगा कि यह हमारे वजन के नीचे आ गया है, और अंततः एक जोरदार टक्कर के साथ यह खुल गया। हम लड़खड़ाते हुए एक साथ अंदर आए। लॉरेंस अभी भी अपनी मोमबत्ती पकड़े हुए था। श्रीमती इंगलथॉर्प बिस्तर पर लेटी हुई थीं, उनका पूरा शरीर हिंसक ऐंठन से उत्तेजित था, जिसमें से एक में उन्होंने अपने बगल की मेज को पलट दिया होगा। हालांकि जैसे ही हम अंदर गए, उसके हाथ पैर शिथिल हो गए और वह वापस तकिए पर गिर पड़ी। जॉन कमरे में घूमता रहा और गैस जलाई। घरेलू नौकरानियों में से एक, एनी की ओर मुड़ते हुए, उसने उसे ब्रांडी के लिए नीचे भोजन कक्ष में भेजा। फिर वह अपनी मां के पास चला गया, जबकि मैंने गलियारे की ओर लगे दरवाजे को खोल दिया। मैंने लॉरेंस की ओर रुख किया, यह सुझाव देने के लिए कि अब बेहतर होगा कि मैं उन्हें छोड़ दूं, क्योंकि अब मेरी सेवाओं की कोई और आवश्यकता नहीं है, लेकिन शब्द मेरे होठों पर जमे हुए थे। मैंने कभी किसी आदमी के चेहरे पर इतना भयानक रूप नहीं देखा। वह चाक की तरह सफेद था, उसके कांपते हाथ में पकड़ी हुई मोमबत्ती कालीन पर बिखर रही थी, और उसकी आंखें, आतंक या ऐसी ही किसी आत्मीय भावना से भयभीत होकर,
आगे की दीवार पर एक बिंदु पर मेरे सिर को घूर रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो उसने कुछ ऐसा देखा हो जिसने उसे पत्थर में बदल दिया हो। मैंने सहजता से उसकी आंखों की दिशा का अनुसरण किया, लेकिन मुझे कुछ भी असामान्य नहीं दिख रहा था। जंगले में अभी भी क्षीण रूप से टिमटिमाती राख और मेंटल पीस पर मुख्य आभूषणों की पंक्ति निश्चित रूप से काफी हानिरहित थी। श्रीमती इंगलथॉर्प के हमले की हिंसा खत्म होती दिख रही थी। वह थोड़ी देर में हांफते हुए बोलने में सक्षम थी। अब बेहतर होगा, बहुत अचानक, मेरे लिए मूर्खतापूर्ण, अपने आप को बंद कर लेना। एक छाया बिस्तर पर पड़ी और ऊपर देखने पर मैंने देखा कि मैरी कैवेंडिश दरवाजे के पास सिंथिया के चारों ओर हाथ डाले खड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि वह उस लड़की का समर्थन कर रही थी, जो पूरी तरह से चकित और खुद से अलग लग रही थी। उसका चेहरा बुरी तरह लाल हो गया था और वह बार बार जम्हाई लेती थी। बेचारी सिंथिया काफी डरी हुई है, श्रीमती कैवेंडिश ने धीमी, स्पष्ट आवाज में कहा। मैंने देखा, वह स्वयं सफेद लैंड स्मॉक पहने हुए थी। तो यह मेरे विचार से देर से होना चाहिए। मैंने देखा कि खिड़कियों के पर्दों के माध्यम से दिन के उजाले की एक हल्की सी किरण दिखाई दे रही थी, और मेंटल पीस पर लगी घड़ी 5 बजे बंद होने का संकेत दे रही थी। बिस्तर से एक गला घोंटने वाली चीख ने मुझे चौंका दिया। दर्द की एक ताजा लहर ने उस अभागी बूढ़ी औरत को जकड़ लिया। आक्षेप देखने में भयानक हिंसा के थे। सब कुछ अस्तव्यस्त था। हम उसके चारों ओर जमा हो गए, मदद करने या राहत देने में असमर्थ। एक अंतिम ऐंठन ने उसे बिस्तर से उठा दिया, जब तक कि वह अपने सिर और एड़ी पर आराम करती हुई दिखाई नहीं दी। उसका शरीर असाधारण तरीके से झुका हुआ था। व्यर्थ में मैरी और जॉन ने अधिक ब्रांडी देने की कोशिश की। क्षण उड़ गए। फिर से शरीर उसी अनोखे अंदाज में झुक गया। उसी क्षण डॉक्टर बाउरस्टीन ने अधिकारपूर्वक कमरे में प्रवेश किया। एक क्षण के लिए वह रुक गया और बिस्तर पर पड़ी आकृति को घूरता रहा, और उसी क्षण श्रीमती इंगलथॉर्प गला घोंट कर चिल्लाई। उसकी आंखें डॉक्टर पर टिकी थीं। अल्फ्रेड! फिर वह तकिए पर निश्चल होकर गिर पड़ी। तेजी से कदम बढ़ाते हुए डॉक्टर बिस्तर पर पहुंची और उसकी बाहों को पकड़कर उन पर ऊर्जावान तरीके से काम किया, जिसे मैं कृत्रिम श्वसन के रूप में जानती थी। उसने सेवकों को कुछ संक्षिप्त तीखे आदेश जारी किए। उसके हाथ की एक जोरदार लहर ने हम सभी को दरवाजे तक खींच लिया। हमने उसे देखा, मंत्रमुग्ध हो गए। हालांकि मुझे लगता है कि हम सभी अपने दिल में जानते थे कि बहुत देर हो चुकी है और अब कुछ नहीं किया जा सकता है। मैं उसके चेहरे के भाव से देख सकता था कि उसे खुद भी बहुत कम उम्मीद थी। आखिरकार उसने गंभीरता से सिर हिलाते हुए अपना काम छोड़ दिया। उसी समय हमने बाहर कदमों की आहट सुनी और डॉक्टर विल्किंस, श्रीमती इंगलथॉर्प के अपने डॉक्टर, एक मोटा, चिड़चिड़ा छोटा आदमी, हलचल मचाते हुए अंदर आए। कुछ शब्दों में डॉक्टर बाउरस्टीन ने बताया कि कैसे जब कार बाहर आई तो वह लॉज के गेट से गुजर रहे थे और जितनी तेजी से वह भाग सकते थे घर की ओर भागे, जबकि कार डॉक्टर विल्किंस को लाने के लिए आगे बढ़ी। हाथ के हल्के से इशारे से उसने बिस्तर पर पड़ी आकृति की ओर इशारा किया।